सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में कैथोलिक कलीसिया के कुछ विशेषताओं के विषय में सीख करके आ रहे हैं। कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह द्वारा स्थापित एकमात्र कलीसिया, पवित्र कलीसिया और प्रेरित की कलीसिया, सर्वव्यापी कलीसिया 2000 सालों से पोप के अधीन रह करके, मैंने हायरार्की का क्लास पिछले दिनों में डाला था, हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था पोप से लेकर के नीचे लेटी तक वो जो पिरामिड का जो रूप, उस पोप के अधीन में जिसे ईसा मसीह ने पेत्रुस को जो अधिकार देकर के जिस कलीसिया का स्थापना किया, 2000 साल में एक ही व्यक्ति, एक पोप का, जो पेत्रुस का जो उत्तराधिकारी है, उनके नीचे रह करके जो कलीसिया चल रहा है वो है कैथोलिक कलीसिया। पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने 7 संस्कार के विषय में सीखा था। उनमें से सबसे पहला जो संस्कार बपतिस्मा संस्कार। बपतिस्मा संस्कार हमें मालूम है ईसा मसीह के जो पब्लिक की लाइफ के पहले योहन बपतिस्ता के द्वारा पश्चाताप की एक बपतिस्मा होता था। पश्चाताप का एक बपतिस्मा, वो पश्चाताप के लिए बुलाता था ताकि ईसा मसीह आकर के अपना जो कार्य है, पाप मुक्ति का जो कार्य है वो करने वाला है। उसके लिए तैयारी के रूप में योहन बपतिस्ता आकर के लोगों को बपतिस्मा देता था। वो बपतिस्मा पश्चाताप की बपतिस्मा है। और ईसा मसीह ने भी, उनको बपतिस्मा की जरूरत नहीं है, लेकिन एक संस्कार होने के कारण ईसा मसीह ने भी उसको ग्रहण किया। इसके बाद ईसा मसीह ने एक दूसरा बपतिस्मा शुरू किया। उस बपतिस्मा का नाम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ईसा मसीह स्वयं वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता था। योहन के सुसमाचार अध्याय 3 में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद ईसा मसीह ने पेंटिकोस्त में वो बपतिस्मा सबों पर पवित्र आत्मा को उतार करके उसको शुरू किया। मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28 वाक्य 20 में ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्य लोगों को, आई रिपीट इट अगेन, ईसा मसीह ने सब लोगों को नहीं बोला। ईसा मसीह ने ये सब लोगों को नहीं बोला। ईसा मसीह ने अपने 12 शिष्यों को बोल करके दिया, तुम संसार के कोने कोने में जाना, सारे संसार को शिष्य बनाना और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर उन्हें बपतिस्मा देना। तो ईसा मसीह ने स्वयं अपने 12 शिष्यों को, क्योंकि ये एक संस्कार है, सब लोग संस्कार देना शुरू नहीं करना चाहिए, इसलिए संस्कार को शिष्य लोगों, जो विशेष रूप से चुने हुए लोगों को देने का अधिकार दिया। ना ईसा मसीह ने कहा तुम लोग जाओ अपना अपना कलीसिया बनाओ, क्योंकि ये ऑलरेडी ईसा मसीह ने एक कलीसिया बनाया और लोगों को शिष्य बनाना, पवित्र आत्मा
का जो बपतिस्मा देना, इसका मतलब है जो बपतिस्मा का जो जल एक चिन्ह मात्र है, पवित्र आत्मा का चिन्ह है। अभी कई लोग कहते हैं डुबकी का ईसा मसीह ने पानी में डूबा और बाहर निकला था, इसी प्रकार डुबकी का बपतिस्मा चाहिए। ईसा मसीह ने 30 साल की उम्र में लिया, इसलिए 30 साल का होना चाहिए। ये सब बोल करके कई लोग लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं बाइबल का एक अलग क्लास लेने का मेरे मन में आ रहा है, ये सब कैसे सीखना है क्या है, क्योंकि ये जो गलत सीख जा रहा है, इस प्रकार अनेकों लोग भ्रमित है। बेचारे लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है, मालूम होना भी जरूरी नहीं है। ये भी मैं बोलता हूं, जितना मैं इन चीजों में बाइबल में ज्ञान रख रहा है, यदि सब लोग ऐसा रखना है, ये सोचना भी गलत है। जितना ज्ञान लोगों को चाहिए ईसा मसीह उतना ज्ञान देते हैं। सब लोगों को इतना ज्ञानी बनना जरूरी नहीं है। कुछ अज्ञानी लोग हैं, कमजोर है ज्ञान में, विश्वास में, उन लोगों को ये लोग भटकाते हैं, यहां वहां का एक वजन दिखा करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तो आज हमारे इस YouTube के अंदर बपतिस्मा के विषय में मेरे में 8-10 क्लास ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। बच्चों को बपतिस्मा देना है कि नहीं, बपतिस्मा क्यों लेना अनिवार्य है, बपतिस्मा का मतलब क्या है, और ईसा मसीह ने बपतिस्मा क्यों लिया, इसका इन सवालों का जवाब हमारे YouTube चैनल में आपको मिलेगा। लेकिन आज हम लोग के साथ संस्कार के विषय में पिछले दिन का क्लास हुआ। आज बपतिस्मा का कुछ और नए पॉइंट मैं चाहता हूं आप लोगों को और दूं। नए विधान का बपतिस्मा पुराने विधान के खतने के साथ जोड़ करके, चाहे पेतरुस हो चाहे पौलुस हो, अपने पत्रों में लिखा हुआ है। पुराने विधान का खतना यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 को पढ़ेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 10 से आगे, वहां पर ईश्वर ने अब्राहम के साथ एक विधान बनाते हैं। ईश्वर का विधान हमें मालूम है, आदिम जो माता पिता है जो सृष्टि किया था उनके साथ भी विधान जोड़ा था। इस प्रकार ईश्वर बारंबार अनेकों लोगों के साथ विधान जोड़ा है, और उसी प्रकार अब्राहम के साथ भी ईश्वर ने विधान जोड़ा। ईश्वर का संतान बनने के लिए ईश्वर ने ये विधान को ठहराया, वो है खतना करना। कब खतना करना है? एक बच्चा जन्म लेकर के 8वां दिन उस बच्चे का खतना करने का। जब अब्राहम का उम्र 99 साल का था, उस समय पर यह विधान बनाया गया। उस समय पर उनको इस्माइल नाम का एक पुत्र था, उसका 14 साल का है। उसी दिन अब्राहम 99 साल का अब्राहम का खतना हुआ, 14 साल का बेटे का भी हुआ। उनके घर में जितने भी ऐसे नौकर हो, कोई भी रिश्तेदार, सबों का खतना उसी दिन हुआ था, उम्र नहीं देखा गया। यदि मान लो एक बच्चा जन्म लेकर के 8 दिन हुआ था, उस बच्चे से लेकर के चाहे उनके बीच में उस समय पर 120 साल का कोई बुढ़ा रहा हो, उनका भी हुआ। अब्राहम 99 साल का था, उनका भी खतना हुआ है। पुराने विधान का इस खतने का हमें नए विधान के अंदर आकर के बपतिस्मा लेना काफी है। ये जो पहला सिनड यरूशलेम में जो हुआ था, उसका अध्यक्ष पेतरुस, क्योंकि वो उस समय का पोप था, और वहां पर हम लोग याकूब को भी मिलते हैं क्योंकि यरूशलेम का बिशप था। उन लोगों ने कहा अब से हम लोगों को खतना नहीं करना, जबकि ईश्वर ने अब्राहम के साथ विधान जोड़ करके कहा यह पीढ़ी दर पीढ़ी करना है।
लेकिन नए विधान में ईसा मसीह से जुड़ने के बाद, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के बाद हम लोगों को खतना की जरूरत नहीं। ईसा मसीह के शरीर से जुड़ने के लिए केवल बपतिस्मा का जरूरत है। इसलिए आदिम कलीसिया से बपतिस्मा बच्चों से लेकर के, जन्म से 8 दिन के बाद से बच्चों से लेकर के बड़ों तक होता है। इसलिए हम लोग इस बपतिस्मा को 2 प्रकार का बपतिस्मा बोल सकते हैं, एडल्ट बैप्टिज्म एंड इन्फेंट बैप्टिज्म बोल सकते हैं। जो वयस्क लोगों का बड़े लोगों का बपतिस्मा का तरीका अलग है, और बच्चों का जो है वो बपतिस्मा का तरीका अलग है। कई लोग बोलते हैं यह सब बाद में पोप ने शुरू किया। नहीं, यदि आपको मालूम है, डिडाक नाम का एक किताब है, एक दस्तावेज है। किसका है डिडाक? कहा जाता है एडी 100 में लिखा गया है। डिडाक का मतलब हो गया ये प्रेरित लोग, हमारे जो शिष्यगण, 12 शिष्य लोगों का जो नियमावली है, उन लोगों के द्वारा लिखा हुआ नियमावली। उस डिडाक के अंदर चैप्टर 7:1 के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा, ये शिष्य लोगों का नियम है, बपतिस्मा कैसे देना है उस नियम वहां पर लिखा हुआ है। वहां पर लिखा हुआ है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर 3 बार, जो अर्थी है जिसका, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़े हो, उनके सिर पर 3 बार पानी डालना जरूरी है करके। बपतिस्मा कैसे करना है इसको डिडाक के अंदर चैप्टर 7 के अंदर लिखा हुआ है। ये प्रेरितों का लिखा हुआ, प्रेरितों का नियम है, प्रेरितों का नियमावली को डिडाक कहते हैं। उसके अंदर, इसका मतलब प्रेरित गण जब बपतिस्मा देना शुरू किया, उस समय पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर 3 बार ये बोल करके सिर पर 3 बार पानी डालते थे। ये नियम बनाकर रखा हुआ है, लिखा हुआ हम पढ़ सकते हैं। किस प्रकार आजकल कई लोग बोलते केवल यीशु के नाम पर लेना है, कुछ अन्य नियम अपने अपने मर्जी से, कहीं कोई वचन दे करके देखो प्रेरित चरित्र में ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले लो कर करके लिखा है। मैंने इसका भी एक क्लास ले चुका है, इसलिए उसमें नहीं जा रहा है। मैं केवल ये इस दस्तावेज को, डिडाक नाम का जो दस्तावेज, जो आदिम कलीसिया का जो किताब है, जैसे बाइबल, उस समय पर बाइबल नहीं था, मैं ये भी बोल करके देता हूं, बाइबल नहीं था, लिखित रूप में जो नियमावली है इससे डिडाक में होता था। इस डिडाक में लिखा हुआ है क्या कैसे करना है, ये सब नियमावली इसके अंदर मिलेगा। तो उसका 7:1 के अंदर ये मिला है, सिर में पानी डालने का, डुबकी लगाने के विषय में नहीं, बल्कि 3 बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूं बोल करके 3 बार सिर पे पानी डालने का तरीका, नियम वहां पर बना। और कई ऐसे चर्च फादर्स इस प्रकार बपतिस्मा के विषय में बताए। जो 2री सदी के जो चर्च फादर्स, सबसे पहले आयरेनियस को लीजिए, उन्होंने भी इसी प्रकार का शिक्षा दिया है। और ओरिजिन, उन्होंने अपने 3 होमिलीज, जो प्रवचन जो देता है, 3 होमिलीज इन्फेंट बैप्टिज्म के विषय में ही दिया है। बच्चों को किस प्रकार बपतिस्मा देना है इसके विषय में 3 होमिलीज आज उपलब्ध है। जो ओरिजिन है, चर्च फादर जो ओरिजिन, उनका 3 होमिलीज उपलब्ध है। इसके बाद मुझे पढ़ने के लिए मिला है उसी समय का तर्तुलियन, उन्होंने 198 और 203 के बीच में, इसका मतलब वो 5 वर्ष के अंदर उन्होंने कुछ
लेख लिखा है बपतिस्मा के विषय में। वहां पर उसके अंदर साफ साफ एक नियम और मिलता है, जब छोटे बच्चों को बपतिस्मा देता है उस समय पर पेरेंट्स, उनके माता पिता, बच्चों की ओर से जो विश्वास मंत्र जो पूछा जाता है उसका जवाब पेरेंट्स को देना है। बच्चा छोटा है, उनको देने की जरूरत नहीं, उनकी ओर से पेरेंट्स देने के विषय में तरतुल्य ने लिखा। इसके बाद एक अपोस्टोलिक ट्रेडिशन लिखा हुआ है, वहां पर उसके अंदर हिप्पोलिटस ऑफ रोम, उन्होंने, जिनका मृत्यु 235 में हुआ, इसका मतलब दूसरी सदी के ही लिखा हुआ है अपोस्टोलिक ट्रेडिशन। वहां पर लिखा हुआ है जब कई लोग बपतिस्मा लेने के लिए है उस समय पर सबसे पहले छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाए और उनके ओर से, बच्चों की ओर से उनके माता पिता या परिवार के किसी भी व्यक्ति वो विश्वास को जो स्वीकार करना है और इन बच्चों को उस विश्वास में, क्रिस्तीय विश्वास में पालन पोषण करने का सहमति देना है। तो इस प्रकार आदिम कलीसिया से लेकर हमें मिलता है इन्फेंट बैप्टिज्म चलते आ रहा है। ईसा मसीह 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, इसलिए हमें भी बपतिस्मा 30 साल की उम्र में लेना है, ये बोलना गलत है। हमारी जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ का पेज नंबर 146 146 पेज नंबर में बच्चों को बपतिस्मा क्यों देता है, 146 147 148 देखो बहुत एक्सप्लेन कर करके इसके विषय में दिया हुआ है, उसको पढ़ना। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक का पेज नंबर 146 से लेकर के 148 तक के पेजों में ये बच्चों को बपतिस्मा क्यों दे रहा है, क्या उसका कोई बाइबल से प्रूफ है, ये सब यहां पर लिख रखा हुआ है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1250 से लेकर के 52 तक का ये इसके विषय में लिखा हुआ है और कैनन लोग 872 से 74 तक यहां सब हम लोगों को मिलता है किस प्रकार माता पिता बच्चों की ओर से विश्वास को स्वीकार करना और अपने बच्चों को उसी विश्वास में पालन पोषण करने का सहमति देना। इसके बाद बच्चों को बपतिस्मा देने का अनुमति। और बाइबल से यदि हम ढूंढेंगे प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 10 वाक्य 47 एवं 48 में, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 47 एंड 48 के अंदर हमें मालूम है रोमन शतपति कर्नेलियस के घर में पेतरुस गया था। वहां पर जितने भी लोग उपस्थित थे सबों को पवित्र आत्मा मिला। इसके बाद उन सबों को बपतिस्मा भी दिया। क्या उनके घर में बच्चे नहीं थे? सब बच्चों को वहां पर बपतिस्मा देने के विषय में पूरे परिवार को। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 14-15 के अंदर हमें मिलेगा एक लुदिया जो बैंगनी कपड़ों का व्यापार करने वाले, उनके पूरे परिवार संत पौलुस से बपतिस्मा लिया करके लिखा। पूरे परिवार का मतलब है बच्चे बड़े सब लोग। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र अध्याय 18 का वाक्य 8 के अंदर जो सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस के विषय में, वे भी अपने पूरे परिवार के साथ विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण करता हुआ। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 के अंदर 32 और 33 के अंदर एक्ट्स चैप्टर 16 में वहां पर एक कारापाल पौलुस सीलस को अपने घर में बुलाते हैं और उनसे पूरे परिवार बपतिस्मा लिया।
केवल बड़े लोगों को नहीं। ईसा मसीह सक्केउस में के घर में गया, ईसा मसीह सक्केउस के घर में गया। सक्केउस ने पश्चाताप किया, अपने पापों को स्वीकार किया। सक्केउस के वो बदला देख करके ईसा मसीह ने कहा आज इस परिवार में मुक्ति आया। केवल सक्केउस को नहीं, सक्केउस को और उसके पूरे परिवार को मुक्ति मिलता हुआ हम लोग देखते हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, सबों को। पौलुस और स्तेफानुस, पौलुस जो है स्तेफानुस के पूरे परिवार को बपतिस्मा दिया है करके पहला कुरिन्थी अध्याय 1:16 में लिखा। स्तेफानुस के पूरे परिवार बपतिस्मा लिया। इसी प्रकार जैसे मैंने पहले भी बोला है, हमारे कलीसिया में अनेकों ऐसा दस्तावेज है जहां सब लोग बपतिस्मा प्राप्त करता हो, अर्थात बच्चों से लेकर के बड़ों तक बपतिस्मा प्राप्त करता हो। और बच्चों को कैसे बपतिस्मा देना, इसके विषय में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। जब वयस्कों का बपतिस्मा चलता है, ये बच्चों का है, बच्चे लोग ना विश्वास स्वीकार कर रहे हैं ना उनको पता चल रहा है, लेकिन उनके माता पिता उनका गारंटी लेता है और उनकी ओर से विश्वास को स्वीकार करते हैं। बच्चे बड़े होने के बाद हमारे कैथोलिक चर्च में रोज ईसा मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करता है, ये मुख से स्वीकार करते हैं। हम लोग विश्वास मंत्र प्रतिदिन हम लोग बोलते हैं। इसलिए कोई ये बोल रहा है हम लोगों ने विश्वास स्वीकार नहीं किया, ऐसे ही बपतिस्मा ग्रहण किया, ये सब फालतू के बातें हैं। ये है बच्चों का, बच्चों को बपतिस्मा देते वक्त उनके उनका आत्मा को बचाना। ये नहीं 30 साल तक कुछ भी करते रहे, उनका मृत्यु हो गई, इसका मतलब वो नरक चले जाए। इसलिए ईसा मसीह का यही इच्छा था। ईसा मसीह ने भी बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबों को मुक्ति दिया है, इसीलिए बपतिस्मा बच्चों को होना है। अभी वयस्कों का, उनके लिए एक अलग नियम है। यदि वयस्क लोग बपतिस्मा ग्रहण करना है, उन्हें सबसे पहले धर्म शिक्षा दिया जाता है। कैथोलिक कलीसिया के अंदर किसी को भी पकड़ पकड़ करके डुबकी लगा दिया, ईसाई बनाए, ये नहीं करते। कैथोलिक कलीसिया में किसी भी व्यक्ति यदि बपतिस्मा के मांग करता है, उनसे आग्रह करता है वो कलीसिया के साथ जुड़े रहो और धर्म शिक्षा लो, ईसा मसीह के विषय में अच्छी तरह जानकारी लो, प्रार्थनाएं सीखो, परख करके देखो आपको बपतिस्मा लेना है कि नहीं लेना। इसके बाद जब वो बार बार मांग करते हैं तब उन्हें दिया जाता है। तब ईसा मसीह में विश्वास प्रकट करना और जो कुछ सवाल है वो सवालों का जवाब देना सब उनका कार्य है। इसका मतलब सबसे पहले धर्म शिक्षा उन्हें देना जरूरी है। वयस्कों का बपतिस्मा होता है। बपतिस्मा आजकल कैथोलिक कलीसिया में डुबकी लगा करके नहीं होता है, बल्कि वो एक चिन्ह मात्र होने के कारण पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, क्योंकि आदिम कलीसिया से ये चल करके आ रहा है, इस कारण 3 बार पानी सिर पर उंडेलते हुए छिड़काना, ऐसा बोल रहे, छिड़काव नहीं है, छिड़काता नहीं है, डालता है पानी डाला जाता है, छिड़काया नहीं जाता है। छिड़काव को ये सब प्रोटेस्टेंट कलीसिया में बना हुआ शब्द है। कैथोलिक कलीसिया में छिड़काने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि पानी को डालने के विषय में लिखा है, सिर में पानी डालना। अभी बपतिस्मा में क्या क्या विधियां हैं, उसका क्या अर्थ है, उसका भी सब क्लास ले चुका है। आप कृपया प्लेलिस्ट खोल दीजिए, प्लेलिस्ट खोल करके जो बपतिस्मा का क्लासेस है उसको और तरवली आप देख लीजिए। तो आज के क्लास में हम लोगों ने यही सुना है, आदिम कलीसिया से बच्चों का बपतिस्मा होता था और वयस्कों का भी होता था, और आज भी इसी प्रकार बच्चों का बपतिस्मा भी है, वयस्कों का बपतिस्मा भी कैथोलिक कलीसिया में चलते हैं। और जो लोग बचपन में विश्वासी नहीं था, बाद में विश्वासी बनकर के आए, उन्हें केवल धर्म शिक्षा देने के बाद और पूरे
ईसा मसीह के विषय में, कलीसिया के विषय में ज्ञान देने के बाद ही, उनके आग्रह पर ही, उनका डिमांड, वो बपतिस्मा लेना चाहते हैं, उनका डिमांड के अनुसार ही कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्मा होते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह का शरीर का अंग बन जाते हैं, मसीह में एक नया सृष्टि बन जाते हैं। इसलिए बपतिस्मा के साथ एक नया नाम दिया जाता है। प्रभु जिससे भी चुना है उनका नाम बदला हुआ हम पाते हैं। इब्राहिम बनाया गया, उसी प्रकार साराई को सारा बनाया गया, सिमोन को पेत्रुस बनाया गया। इस प्रकार का जो नाम देना, इसका मतलब मसीह का अधिकार को जताता है, मसीह में आने वाला नया व्यक्ति बन गया है, ये दिखाने के लिए। और साथ ही साथ नाम एक स्वर्गीय मध्यस्थ का नाम डाला जाता है, संत का नाम, ताकि हमें यह भी भरोसा है उस संत के समान हमें भी जीवन जीना है। जिस संत का नाम हम धारण किया, उस संत जैसे रहने के लिए, उस संत के जीवन को देख करके उस संत के समान जीने के लिए भी हमें प्रेरणा देता है। और वो संत स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थ भी बनकर के प्रार्थना करता है। स्वर्ग में हमारे लिए एक संत है, ये भी हम लोगों को मालूम पड़ता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे स्वर्गीय मध्यस्थ से प्रार्थना करें, हमारे लिए निरंतर विनती करते रहे। ईसा मसीह के शरीर का अंग बनने के लिए जो कृपा मिला, इसके लिए भी धन्यवाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।